लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का ये वीक है। सन की भी ट्रांजिट और वीनस की भी ट्रांजिट है और सेजिटेरियस में जा रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने डेट्स भी मेंशन कर दी हैं। पांचवा घर है आपका जहाँ पे प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं। मार्स वहाँ पे ऑलरेडी था। कुछ ऐसी डेट्स भी हैं जहाँ पे मून ने भी यहाँ पे आना है। सो यूँ समझ लीजिए कि इट्स अ वाव सिचुएशन। आपके अंदर वो एक फुल टाइम एनर्जी नहीं होती टू डू समथिंग न्यू, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, चाहे आप कोई अपना काम कर रहे हैं और चाहे आपको रिलेशनशिप में किसी की तलाश है। यहाँ पे अचानक से कुछ नई उमंगें और आप अपने आप को खूब बनाओ सिंगार वाली जिसको सिचुएशन कहते हैं उसे भी लेकर जाएंगे। बी केयरफुल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समवन कि आपकी स्पीच जो है वो इधर हार्श हो सकती है। आप बड़े अच्छे रिदम में जाते जाते एकदम से जिसका मिजाज जिसको कहते हैं तो उसे टेढ़े होंगे। यहाँ पे आपकी हर तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल फुलफिल होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप यू क्वाइट इंट्यूटिव हैं आप। सो अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए कुछ एक्शंस ले जाइए और वो एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कोई आएगा आपको सपोर्ट करेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। जिन लोगों से आपने बहुत ज़्यादा ऐसी तवक्को रखी हुई है, ऐसा नहीं होना है। कुछ अपनी ज़िंदगी में आपको क्या है रूटीन में एक डिसिप्लिनरी वे में आपको काम करना पड़ेगा। वो चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे आपका कोई घर का काम हो। कीप डिसिप्लिन। अपने सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में कुछ इस तरह की रूटीन इस वक्त आपकी ठीक नहीं लग रही है। सो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना है और आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आइदर इट इज़ योर ओन सेल्फ, आपसे कोई गलती कोताही या कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सो उसको आपको करना है थोड़ा सा योगा, कोई चीज़, कोई एक्सरसाइज। और वही जब करते हुए हम अपने बड़े माइंड को क्लियर, क्योंकि माइंड की क्लैरिटी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप मैनिफेस्ट भी कीजिए और उस चीज़ की तरफ फोकस भी रहिए और अपने मामलात में चलते रहिए, पीछे नहीं हटना है। आप कभी कभी क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे। फैसला कर लेते हैं आगे की तरफ जाना है, फिर एकदम से फैसला करते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करी है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम। यस, यू हैव टू फॉरगिव सो मैनी इवन मेमोरीज जो आपके दिमाग में ब्लॉकेज लगा देती हैं। माजी है आपका, थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम जो भी चली हैं वो दोस्तियों से रिलेटेड भी हो सकती हैं। कुछ दोस्तों ने क्या किया, आपको धोखा दिया है, कुछ इस तरह का मामला हुआ है। सो उसमें भी शुक्रगुजारी कीजिए कि वक्त ना गुड रिडंस। कई लोगों को हम अपनी ज़िंदगी से जा रहे हो तो हम बड़ा तकलीफ़ में आ जाते हैं कि हो ये कैसे हो गया। बट ट्रस्ट मी, दैट हैपन्स फॉर गुड, बड़े अच्छे के लिए होता है वो। बाय द टाइम अल्लाह ताला आपको किसी न किसी तरीके से बता देता है, जता देता है, आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और अपने ऊपर डाउट करना बंद कीजिए कि आपने सही किया कि गलत किया, आपने ऐसे क्यों किया। और जितने आप बहादुर हैं अंदर से, जितनी भी स्ट्रेंथ है जो भी है उसमें फियर नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहिए, खौफज़दा मत होइए, जबकि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों में खौफज़दा करने की कोशिश भी की जाएगी। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने पास्ट को अपने सामने या प्रेजेंट में होल्ड करके मत रखिए। दैट इज़ एक्चुअली गिविंग यू ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी भी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप पे आपको क्या मिला है, कुछ मामलात जो हैं वो आपके साथ गलत हुए हैं, आपको अबेंडेंस इशू है बेसिकली, कोई छोड़ जाए इस चीज़ का गम, चीज़ फिक्र जो है वो। तो डोंट बी अ चेजर, पीछे नहीं भागना है किसी के। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अगेन सेम मैसेज, ट्राई नॉट टू dwell ऑन योर पास्ट। अपने माजी में मत रहिए और परेशान होने में जितना आप लोग वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और कैसे होगा, सो आप अपने प्रेजेंट का जो खुशी है, जो जॉयनेस है या सेंस ऑफ इनर पीस है, उसको आप लोग कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं। सो हर मोमेंट। पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों के लिए कहूँगा, आपके लिए ख़ास तौर पर वो लोग जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कोई रिसर्चर हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपको तालीम से मुताल्लिक़ा हर उमूर में इंशाअल्लाह कामयाबी और अच्छी खबर मिल सकती है। आप कोई नया इल्म, नया स्किल यानी हुनर, उसको सीख सकते हैं। और दानिश्वरी के लिए, या जो ऑलरेडी दानिश्वर हैं, उनके लिए अपने इल्म को बढ़ाने का ये एक बेहतरीन टाइम होता है। और बाज़ औक़ात इस दौर में ये होता है कि आप, मिसाल दे रहा हूँ, औलाद के लिए कोशां थे या IVF के लिए आप कर रहे थे कोशिश, तो इस दौर में बहुक्म अल्लाह चाहे तो मेरे रब के हुक्म से इंसान को औलाद का भी हुसूल हो जाता है। अब आपने यहाँ कहाँ ख्याल रखना है? आपने एक तो अपने रोमानवी और जज्बाती मामलात में ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ज़रा सी चीज़ फ्लेयर अप हो जाती है। बीमारी अगर कोई है तो उसका ख्याल रखिएगा। गलत सरमायाकारी या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन वाली इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपने अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है और उनकी सोबत का भी ख्याल रखना है। ये दोनों चीज़ों को, लफ्ज़ों को मेरे गौर कीजिएगा। और आपने किसी भी तौर पर कोई ऐसी चीज़ जिसमें सट्टेबाजी का रुझान बनता हो या उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ पैदा होती हो जिसमें जल्दी और अचानक शॉर्टकट वाला फ़ायदा हो, उससे अपने आप को दूर रखिएगा। और आपको मैं ये कहूँगा, इस वक्त अगर आपके किसी के साथ कोई रोमानवी हवाले से मामला चल रहे हैं तो आपने अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके चलाना है, क्योंकि इस दौर में इंसान से कोई ना